मुंबई हाईकोर्ट ने नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में 4000 से अधिक अवैध निर्माण के मामले में 295 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उनके खिलाफ प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्रवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल अवैध इमारतों पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। अदालत ने मामले में जिम्मेदार 5 अधिकारियों के नाम प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद महानगर पालिका के प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई कि आयुक्त अदालत के समक्ष किन अधिकारियों के नाम पेश करेंगे। महापालिका की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल अतुरंकर ने अदालत को आश्वासन दिया कि अधिकारियों के खिलाफ प्रस्तावित नई कार्रवाई का विस्तृत विवरण अगली सुनवाई में प्रस्तुत किया जाएगा। इस मामले में अधिवक्ता किशोर शेट्टी द्वारा अवमानना याचिका भी दायर की गई। सूत्रों के अनुसार कुछ अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि किसी भी अधिकारी के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं इस मामले में एक्टिविस्ट राजीव मोहन मिश्रा ने बताया कि अवैध निर्माण को लेकर कोर्ट की इस सख्त भूमिका से कई अधिकारियों पर गाज गिरना निश्चित है। उन्होंने बताया है कि सेवानिवृत्त हो चुके उपायुक्त अमरीश पटनेगिरी, वार्ड अधिकारी अशोक मडवी, शशिकांत तांडेल, संजय तायडे, दत्तात्रेय नागरे जैसे कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकता है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर पालिका आयुक्त को यह भी पता नहीं है कि इनलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए डिजिग्नेटेड ऑफिसर किनको माना जाता है, अगर यह नहीं पता है और वो क्लर्कियल स्टाफ को या मान लीजिए इंजीनियर, सर्वे इंजीनियर को अगर वो इस तरीके का बना कर करके भेज देते हैं, तो इसका मतलब है कि पालिका आयुक्त का जो ये इंटेंशन है वो रियल कल्प्रिट के ऊपर कार्रवाई करने का नहीं है, बल्कि इसको लेंदी बनाने का है। तो लेंदी बनाने के लिए उन्होंने जानबूझ करके 290-95 लोगों को अपने लिस्ट में शामिल कर दिया, जबकि अगर ऐसे देखा जाए तो उनके पास हार्डली से हार्डली 50-60 लोगों का लिस्ट हो सकता है। 10 डीएमसी हैं जो 2016 से 2026 तक रहे हैं, और डीएमसी के बाद आप 8 वार्ड ऑफिसर के रूप में आप 5-5 वार्ड ऑफिसर या 6-6 वार्ड ऑफिसर भी प्रति वार्ड के हिसाब से ले लीजिए तो 48 वो लोग हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल 60 लोगों का बनता है, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके 295 बनाया। मुझे लगता है कि पालिका आयुक्त की मंशा जो है वो गलत है, वो कार्रवाई करने की बजाय इसको लेंदी बनाना चाहते हैं। टीपी एक्ट में एक प्रोविजन है 56A। 56A में बहुत क्लियर है कि जो डिजिग्नेटेड ऑफिसर हैं कार्रवाई उन्हीं के ऊपर होती है, और डिजिग्नेटेड ऑफिसर का भी परिभाषा बहुत क्लियर है कि जो कंसर्न वार्ड ऑफिसर होते हैं वो 56A में डिजिग्नेटेड ऑफिसर हैं, और जो इंक्रोचमेंट के जो डीएमसी होते हैं, या तो फिर आप अगर सिडको के मामले में चले जाएंगे जो मुख्य नियंत्रक इंक्रोचमेंट है, ये लोग भी डिजिग्नेटेड ऑफिसर में आते हैं। तो इनके ऊपर कार्रवाई का प्रोविजन है, और इनके ऊपर आर्थिक दंड के साथ साथ 1 साल जेल की सजा भी इनको हो सकती है। ये प्रोविजन 56A में किया गया है। तो कौन से अधिकारी जिसकी आपको संभावना है कार्रवाई हो सकती है? अगर इस मामले में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 2016 से लेकर 2026 के बीच में सबसे ज़्यादा जो डीएमसी इंक्रोचमेंट का जो पद किसी ने हैंडल किया है, तो उसमें अमरीश पटनेगिरी जो हैं, ये करीब 7 साल ये कंटिन्यूअस इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट में रहे हैं। हालांकि उनका पहले से भी वो इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट में 2016 के पहले भी रहे हुए हैं, और उनका कहीं ना कहीं थोड़ा उनका इंक्रोचमेंट के मामले में वो 1-2 केसेस में इन्वॉल्व भी हैं जो पुलिस केस हो चुकी है, उसमें भी उनका इन्वॉल्वमेंट था, फिर भी 7 साल तक कंटिन्यूअस वो रहे हैं। उसके बाद वार्ड ऑफिसर की अगर आप बात करेंगे तो वार्ड ऑफिसर में जैसे अशोक मडवी थे जो 5 साल कंटिन्यूअस कोपर खैरना में वो वार्ड ऑफिसर रहे हैं। उसके बाद संजय तायडे हैं, उनका भी बहुत लंबा कार्यकाल रहा है एज ए वार्ड ऑफिसर। दत्तात्रेय नागरे हैं, शशिकांत तांडेल हैं जो 5 साल कंटिन्यूअस वो बेलापुर में वो उन्होंने वार्ड ऑफिसर का काम किया है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका कि टेन्योर जब आप देखेंगे तो मालूम चलेगा कि 2016 से लेकर 2026 के बीच में उन लोगों ने सबसे ज़्यादा काम किया है। अगर जो आप प्रतिनियुक्ति पर आए हुए अधिकारियों की बात आप करेंगे तो एक सालुंखे करके मैडम थी वो हैं, एक थानेकर करके सुबोध थानेकर करके थे, उन्होंने 3 साल कम से कम वार्ड ऑफिसर का रोल निभाया है। एक हंसेटी करके थे, हंसेटी ने भी 3 साल वार्ड ऑफिसर का रोल निभाया है। तो ऐसे आपके पास आंकड़े हैं, उनका टेन्योर है, आप चाहें तो उनमें से बहुत अच्छे तरीके से आप 5, 7, 10 लोगों का चिन्हित कर उन पर कार्रवाई कर करके हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं।